एक ऐसी घटना के साथ जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि शहर के घने जंगलों में पहाड़ी पर बनी एक गुफा और इस गुफा में रशियन मिली। इस रशियन को देख करके पुलिस वाले भी चौंक गए। गुफा में आखिर कौन सा राज कैद था और गुफा में पुलिस वालों को एक महिला पहले दिखाई दी। महिला कोई और नहीं बल्कि रशियन लेडी थी। आखिर इस गुफा में रशियन लेडी की पहली क्या है, इसे लेकर के चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं और इसी बीच आप देखिए ये रिपोर्ट। आलीशान इलाका नहीं, उसे गुफा आई पसंद। लग्जरियस लाइफ नहीं, उसने चुना जंगल। गुफा की पहेली, कुदरत बनी सहेली। 2 बच्चियों के साथ गुफा क्यों बना ठिकाना। गुफा की हिस्ट्री, रशियन महिला, एक मिस्ट्री। घनघोर जंगल, जहां खतरनाक जानवर होते हैं, जहरीले सांप भी, लेकिन इसी जंगल में एक ऐसी गुफा है जो रहस्य बन गई है। आज की दुनिया में लोग पॉश इलाकों में रहना चाहते हैं, आलीशान घर, शान शौकत से जीने की तमन्ना होती है, लेकिन सुनकर ही हैरानी होती है किसी को गुफा अपनी ओर खींच ले, उसे गुफा ही सबसे मुफीद ठिकाना लगे। कोई साधु संत नहीं, बल्कि इस गुफा में एक रशियन महिला रह रही है, वो भी अकेले नहीं। दरअसल गश्त कर रही सर्चिंग पर निकली पुलिस को गुफा के बाहर कपड़े दिखाई दिए। सब हैरान थे, आखिर इस गुफा में कौन रहता है। अंदर गए तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। कुछ सामान था, गुफा में एक महिला दिखाई दी। ये रूसी महिला नीना थी, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। आखिर गुफा की ये मिस्ट्री क्या है? कब से रशियन लेडी नीना यहां आकर रुकी है और क्यों? कर्नाटक के गोकर्ण पहाड़ी की यह गुफा मिस्ट्री बन गई है। नीना कुटीना नाम की यह महिला अपने बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। नीना कुटीना अक्टूबर 2016 और अप्रैल 2017 के बीच भारत आई और अपनी यात्रा के दौरान गोवा में रही। बताया जाता है कि उन्हें गोवा में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई और वीजा खत्म होने के बाद भी रुकी रही। रूस लौटने की बजाय वह नेपाल चली गई और लगभग 1 साल पहले गोवा लौट आई। गोवा में 1 और साल रहने के बाद वो 1 हफ्ते पहले ही गोकर्ण आ गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने गोकर्ण के रामतीर्थ क्षेत्र के पास एक गुफा में अपने 2 बच्चों के साथ रहने का फैसला किया। नीना को ये जगह बेहद पसंद थी। कुदरत की गोद में वो अपने बच्चों को पालना चाहती थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर तो बस यहीं की होकर रह गई। गोकर्ण पुलिस ने नीना और उसके दोनों बच्चों का रेस्क्यू किया, सुरक्षित जगह पर ले गई, महिला आश्रम पहुंचाया गया। आखिर ये पहेली क्या है? अधिकारियों ने आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए सोमवार को बेंगलुरु स्थित FRRO ले जाने की व्यवस्था की। सोचिए जरा, कितना जोखिम भरा हो सकता था ये कदम। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो? आखिर रशियन लेडी की पहेली क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब बात कर लेते हैं छांगुर बाबा की, जिनके कारनामों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण लोक का पर्दाफाश हो चुका है और अब उसके सताए हुए लोग भी सामने आ रहे हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने 1-2 नहीं, सैकड़ों परिवारों को अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया और अब यही पीड़ित छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही, सबूत बोलेंगे, छांगुर बाबा के राज खोलेंगे। पीड़ितों की जुबानी, छांगुर बाबा के अधर्म लोक की कहानी। डराया, धमकाया, धर्म बदलवाया, ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ उन लोगों के हैं
जिन लोगों को छांगुर बाबा ने अपने अधर्म लोक में फंसा लिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों की चुंगल में फंसी थी। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने धोखेबाजी से ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि उसके झांसे में जो आया फंसता चला गया और जब तक हकीकत सामने आती तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। पीड़ितों के मुताबिक छांगुर बाबा का ये नेटवर्क इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी चलाया जा रहा था, जहां हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था। मेरी जो इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हुई थी, जो राजू राठौर के नाम से की गई थी, और रियल नाम जो है उसका राजू नहीं है, वसीम खान है, जो सहारनपुर गाना खंडी का रहने वाला है। और इन्होंने मुझे सऊदी बुलाया। वहाँ बुला के छांगुर से बात की। छांगुर ने बोला तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद आएगा। तो बदर अख्तर सिंध को वहाँ भेजा गया था, उसका मुरीद है। 3 दिन बाद आके वो मेरे पे दबाव बनाते हैं। मना करने के बावजूद अश्लील वीडियो बनाई जाती है। खबर तो ये भी है कि छांगुर बाबा के इस अधर्म लोक में 3000 गुर्गों की सेना थी। ये सभी गुर्गे 579 जिलों में मिशन धर्मांतरण में जुटे थे। ये उन जिलों को टारगेट कर रहे थे जहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है। ये लोग हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और धोखा देकर हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट कराते थे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। छांगुर बाबा का मिशन था मुस्लिम आबादी को बढ़ाना, और पीड़ितों का तो ये भी कहना है कि वो इस्लामिक राष्ट्र के मिशन पर काम कर रहा था। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे। छांगुर बाबा के पीड़ितों का ये भी कहना है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि छांगुर बाबा के गुर्गों की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। यही वजह है कि वो योगी सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राज्य को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रहे आवाज, उनकी जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके पास सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है, उनकी वापसी हम 2-3 महीने के अंदर कर लेंगे। इन पीड़ितों की आवाज साफ बता रही है कि छांगुर बाबा का ये नेटवर्क किस मिशन पर लगा हुआ था, कैसे मासूम हिंदू बेटियों और परिवारों को फंसाया जा रहा था।